नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज हम आपको विजिट कराते हैं मनासा के सीएम राइज विद्यालय की। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, यहाँ का मैनेजमेंट, किस तरीके से बच्चे आते हैं, कब बच्चे यहाँ से छूटते हैं, क्या क्या यहाँ पर होता है, ये सारी बात करेंगे आप यहाँ के प्राचार्य श्री BL बसेर से। सुना है कि ये विद्यालय प्रदेश में अच्छी पोजीशन पर खड़ा हुआ है, टॉप 10 में इसका नाम आता है, जिले में तो नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा हुआ है। यहाँ का स्टाफ, हम कई बार यहाँ के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, यहाँ बच्चों से भी मिलते हैं, यहाँ का डिसिप्लिन देखा, यहाँ के संस्कार देखे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर देखने को मिलती है। मेरी सीधी बात श्री BL बसेर के साथ। बसेर साहब, बड़ी तारीफ सुनी थी आपके विद्यालय की और अक्सर मैं स्कूल में आता हूँ आपके स्कूल में, जो यहाँ का डिसिप्लिन है, यहाँ पे बच्चों में संस्कार है। सर, ये सब कुछ कैसे मेंटेन करते हैं आप? नमस्कार। पहले तो अब ये तो सभी स्टाफ के सहयोग से संभव हो पा रहा है। हम लोग पूरा स्टाफ एक फैमिली लाइस रूप से यहाँ काम करते हैं, हम लोग सब मिलजुल करके, और सभी बड़े उत्साह से इस काम को अंजाम तक देने का प्रयास करते हैं। बड़ी लगन है सभी के बीच में, काम करने की बड़ा उत्साह है और हमें बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसे स्कूल में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कि शासन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसके ऊपर है। तो सभी का ध्यान, इसके पालकों की बहुत आशा है, उमंग है, तो हम लोग उसको ध्यान में रखे पूरा स्टाफ बड़े मनोयोग से काम कर रहा है। प्रदेश में टॉप 10 में आपका स्कूल आया, ऐसा जानकारी में हमारे आया है। कैसे सर आपने इसको टॉप 10 में लेकर आप आए? ये विशेष करके रिजल्ट और अनुशासन को लेकर के हम लोगों को प्रदेश में थोड़ा सा स्थान दिया गया है। इसके लिए हम लोगों ने सबने पहले स्टाफ ने मिल करके हम लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग बनाई कि इस तरीके से हमको मेंटेन करना है। जैसे स्कूल में समय पे आना, समय हमारे लिए स्टाफ के लिए भी महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट हमने इसको लिया कि सभी को 10 बजे आना है, बच्चों को भी और स्टूडेंट और इनको टीचर्स को भी। तो हम लोग सब 10 बजे आ जाते हैं और शाम को जो शासन का निर्देश है 5:15 बजे के बाद हम लोग यहाँ से विसर्जन करते हैं। अगर काम होता है तो रुकते हैं, अन्यथा 5:15 बजे के बाद यहाँ से हम लोग प्रस्थान करते हैं। सर, यहाँ के रिजल्ट की बात करें, यहाँ की पढ़ाई की अगर अपन बात करें और संस्कार की बात करें, तो सब कुछ कैसे आपने मेंटेन किया? रिजल्ट चूंकि नियमित रूप से बालक यहाँ पर आ रहा है और स्टाफ भी नियमित रूप से उपस्थित हो, तो निश्चित रूप से सब लोग मेहनत करते हैं। हम लोग एक एक बच्चे का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको रैंक वार रिजल्ट बनाते हैं और उस पेपर का हम विश्लेषण करते हैं और बच्चे की अनुपस्थिति को हम लोग बकायदा देखते हैं, वाच करते हैं। तो उपस्थिति हमारे यहाँ पर बहुत ही बेहतर, प्रदेश में अच्छी उपस्थिति वाला स्कूल है हमारा, स्टाफ भी इस उपस्थिति वाला है और हर बच्चे की रैंक बना करके हम लोग उस पर वाच करते हैं और टॉप 10 बच्चे की लिस्टें हम लोग हर टेस्ट के बाद निकालते हैं और फ्लेक्स बनाकर बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, ताकि बच्चे को ये लगे कि मेरी रैंक जो बनी इस महीने अगले महीने भी रिटेन कर सकूं। तो हम लोग प्रेरित करते हैं कि हर बार अपनी रैंक बनी रहे। रही बात संस्कार की, तो चूंकि आज के ज़माने में संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभव देखा जाता है कि संस्कार की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। तो हम लोग पहले भी बात रखी कि पढ़ाई यानी शिक्षा के साथ संस्कार पहुँचेगा। अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं तो शिक्षा बेलगाम हो जाएगी और जो पढ़ा लिखा बालक है वो फिर उस शिक्षा का दुरुपयोग करेगा, वो कहीं न कहीं जाकर के उस अध्ययन का, उस ज्ञान का मिसयूज करेगा। अगर उसके साथ संस्कार जुड़ा हुआ है तो उस शिक्षा का एक सकारात्मक और रचनात्मक प्रयोग करेगा। अनुमान हम कहीं भी देखते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि आतंकवादी वाली बात देख रहे हैं या साइबर कैफे वाली बात देख रहे हैं, या माइंडेड बच्चे मिसयूज हो रहे हैं इनका ज्ञान का, इसलिए इस पार हो रहा है। अगर बच्चे के पास ज्ञान है और संस्कार है तो निश्चित रूप से उसका अपने इंडिया में, भारत के लिए, देश के लिए उसका रचनात्मक प्रयोग होता है। संस्कार में हम लोगों ने बहुत रुचि से काम कर रहे हैं और हमें भी गर्व है। मुझे भी लगता है कि इस प्रकार का संस्कार सभी विद्यालयों में होना चाहिए और सौभाग्यशाली वो बच्चे और उनके परिवार जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं गौरवान्वित महसूस होंगे वो अपने आप के बच्चों को यहाँ पढ़ता हो पाते हुए, क्योंकि उनको बच्चे बिल्कुल, हम लोग डेली, आज भी मैं 2-3 क्लासों में जाकर के बच्चों से पर्सनली बातें करी, मैंने एक बातें करी कि उनके लिए सबसे बड़ा कोई है तो अपने मदर फादर से बड़ा कोई नहीं। जो अपने माँ बाप का सम्मान कर लेता है उसको दुनिया में सम्मान के लिए, भीख मांगने के लिए, दौड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए धुरी का जो केंद्र है मदर फादर है। और परिवार में अगर वृद्धजन है, दादा दादी है, नाना नानी है, तो हमें उनके साथ में पल बिताना, उनके साथ में बैठना है, उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना बच्चों के लिए हमने अनिवार्य कर दिया है। और हम लोगों ने अभी ग्रुप बना रखे हैं कि घर पर जो संस्कार के अनुरूप जो आप लोग मम्मी पापा का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके फोटो लेकर के ग्रुप में डालिए। इस प्रकार के हमारे यहाँ पर हर कक्षा में, करीब हर कक्षा में एक आध बच्चा छोड़ करके लगभग 100% कक्षाओं ने इस प्रकार के ग्रुप में फोटो डाले। तो हम लोग इन सब फोटोज का भी एक बुकलेट बनाएंगे और प्रदर्शित करेंगे कि सब बच्चे किस प्रकार से अपने मदर फादर का, पिताजी का
दादा दादी का, नानी का अभिनंदन करते हैं। घर पे उठते ही सर्वप्रथम हर बच्चे को हमने अपेक्षा भी की, करते भी है कि मदर फादर का जो बुजुर्ग है परिवार में, उनका आशीर्वाद लेके घर के दिन की शुरुआत करें। फिर जब स्कूल के लिए निकलता है तो पुनः जो भी उपलब्ध है हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, उनसे वापस सी आप करते समय आशीर्वाद लेकर के बस में बैठ करके विद्यालय आए। विद्यालय में जैसे प्रवेश करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा निर्माण हो रहा है, जीवन का निर्माण हो रहा है, भविष्य का निर्माण हो रहा है, तो इस विद्या में, मंदिर में समझे या इसको जो भी हम लोग माने हैं विद्या पाठशाला, इसमें हम लोग से सभी से बच्चों से अपेक्षा की कि इसको अभिनंदन करके, सीढ़ी को वंदन करके विद्यालय के अंदर प्रवेश करें। सब बच्चे ऐसे ही करते हैं और अंदर जो भी शिक्षक समय को उपलब्ध है उनका आशीर्वाद लेवे और फिर कक्षा में जाकर प्रार्थना सभा में आके बैठे। और प्रार्थना सभा हमारी बहुत बेहतर होती है। प्रार्थना सभा में हम लोग मदर फादर, मम्मी पापा मदर फादर के ऊपर ही हम लोग गीत भजन वगैरह टारगेट रखते हैं और इन्हीं की ओर उसमें देते हैं कि मदर फादर की तरह भी बच्चे का ध्यान रहे। ऐसे गीत वहाँ पर हम लोग चलाते हैं जिससे बच्चे को मम्मी पापा से जुड़ाव होता है। फिर बच्चे अपनी कक्षा में जाते हैं। कक्षा के बाहर जो कक्षा का जो मालिक होता है, कक्षा अध्यापक, उसकी अनुमति लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर के ही कक्षा के अंदर प्रवेश करता है और फिर कक्षा का शुभारंभ होता है। शाम को जब छुट्टी होती है पुनः बच्चे शिक्षकों का आशीर्वाद लेकर के अब बसों में बैठकर घर जाते हैं। घर जाते ही जो भी उपस्थित होते हैं बड़े बुजुर्ग, उनका पुनः आशीर्वाद लेते हैं और घर पे पहुँचते हैं। ये थोड़ी रूटीन हम लोगों ने इस प्रकार का बनाया हुआ है, तो बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, पालकों के जो फोन्स आ रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे दूर नहीं जा रहे हैं। अन्यथा हम क्या देखते हैं, कलेक्टर बन जाता है लेकिन मदर फादर के पास नहीं आता है, वो अमेरिका चला गया तो बस मदर फादर यहाँ बैठे, दूरी बढ़ जाती है। वो दूरी नहीं बढ़ना चाहिए, वो लगाव उसका होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा होना के साथ संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। ये हम लोग प्रयास करें और पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ है। ये कोई अकेला मेरे बूते का नहीं है, मेरे स्टाफ इसमें पूरा, पालकों का भी सहयोग है और आप जैसे प्रेरक साथियों का भी पूरा इसमें योगदान है, जनप्रतिनिधियों का भी पूरा सपोर्ट है, इसमें प्रशासन का भी सपोर्ट है। जो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल प्रशंसा उनकी ओर से हमको मिल रही है। आज मैं जब सर से बात कर रहा था, जो मैंने इनका मोबाइल खोल के ग्रुप को चेक किया, बच्चे माता पिता के पैर छू के घर से निकलते हैं। देखिए मेरे पास एक फोटो है, सर ने जो दिखाया मेरे को, ये देख सकते हैं आप। अगर ये संस्कार बच्चों में होंगे ना, तो बच्चा आगे जाके माँ बाप की चिंता भी करेगा, माता पिता के साथ रहेगा। दादा दादी बैठे हुए हैं, बच्चा इनके साथ बैठा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं अभी ये बच्चा, ये स्टेटस पे लगा हुआ फोटो है। बच्चा इनके साथ बैठा, दादा दादी के साथ बच्चा अपना समय उनको दे रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनसे पूछ रहा है उनके बारे में, उनके समय की बातें बच्चा उनके साथ शेयर करता है। ये सब कुछ संस्कार कहाँ मिलते हैं? सीएम राइज विद्यालय मनासा में। तो सबसे बड़ी बात, सर ने मुझे भी बातों बातों में एक बात और अच्छी कही कि अगर कोई बच्चा वाहन से आता है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसका वाहन स्कूल कैंपस में अलाउ नहीं होगा। यानी कि टू व्हीलर बच्चे चलाते हैं और बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है और टू व्हीलर का बीमा नहीं है, तो गाड़ी अलाउ नहीं होगी, उससे बच्चा नहीं आ सकता है, उसको बस से ही आना है। और अक्सर अपन देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे टू व्हीलर से स्कूल जाते हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है। जब कभी अनहोनी हो जाती है तो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये इतना ऐसा नियम यहाँ पर है। सर का स्पष्ट कहना है कि बस आ रही है, बस में आइए। अगर आपको गाड़ी अपने पर्सनल व्हीकल से आना है तो आपका लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस नहीं है तो आपकी शिक्षा यहाँ पर नहीं होगी, स्कूल कैंपस में उसका प्रवेश नहीं होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी कहना चाहते हैं, अगर आप बच्चे को गाड़ी देते हैं ना, तो सबसे पहले उसका लाइसेंस बनवाइए आप। कभी भी अनहोनी कह के नहीं आती है, कभी भी कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, फिर बाद में कुछ नहीं होता है। अगर बच्चे का लाइसेंस है, गाड़ी का अगर आपका बीमा है, तो आप थोड़े बहुत सुरक्षित उससे रह सकते हैं। और हेलमेट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पूरा सोचना समझना माँ बाप का कर्तव्य होता है। माँ बाप को चिंता पालना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि हेलमेट, बच्चे का लाइसेंस और गाड़ी का बीमा होना अति आवश्यक है। ये थे हमारे साथ सीएम राइज विद्यालय मनासा के प्राचार्य श्री BL बसेर। यहाँ का विद्यालय वाकई एक आदर्श विद्यालय है। यहाँ बच्चों में जो संस्कार दिए जाते हैं, बच्चों की जिस तरीके से पढ़ाई होती है, जो मॉनिटरिंग होती है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।